अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के साथ आपको वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट डिस्कस कर लिया था और टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट भी डिस्कस कर ली थी। इस लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। तो एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट जो है ना उसके दो बड़े कंपोनेंट्स हैं, दो बड़े अज्जा के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा जी, ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो गैर जानदार होते हैं, बेजान जो कंपोनेंट्स होते हैं ना माहौल के, उनको हम ए बायोटिक बोलते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट consist of living organisms या living components present at a certain place या particular place। तो वो किसी भी चीज के, किसी भी जानदार के, किसी भी माहौल के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जो जानदार अशिया होती हैं उसके आसपास किसी भी जगह पर, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। नाम से ज़ाहिर है, बायो से निकला है बायोटिक जानदार और ए बायोटिक गैर जानदार। अच्छा, पहले ए बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट्स पहले तो हमने ये देखा कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज फिजिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल कंपोनेंट्स। इनको मजीद जो नॉन लिविंग होते हैं ना, गैर जानदार, बेजान, इनको मजीद आगे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, फिजिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फिजिकल कंपोनेंट्स विल हैव सॉइल, लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर एंड एयर, एटमॉस्फेयर। अच्छा, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द एनवायरनमेंट आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना, उनकी प्रेजेंस के रिस्पांसिबल होते हैं, यानी ये जिम्मेदार होते हैं माहौल के अंदर। जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो भी जानदार कंपोनेंट्स हैं ना, जिंदा, उनके जिंदा रहने की का सबब ये होते हैं, ये वाले जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स हमने नहीं लिखी, ये भी लिख लीजिएगा ए बायोटिक के अंदर। हाँ, ए बायोटिक ही होता है ना नॉन लिविंग। इसके अंदर आप एयर लिख लें, हवा, पानी, वाटर, इसके अलावा सनलाइट, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ए बायोटिक के अंदर आती हैं। अब देखें, हवा, पानी, मट्टी भी लिख लें, यहाँ पे लैंड लिख लें या सॉइल लिख लें, ठीक है। हवा, पानी, मिट्टी और सूरज की रोशनी जो है, इसके बगैर आपको पता है ना पौधे अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते और पौधे जिंदा नहीं रह सकते इन चीज़ों के बगैर। तो ये ए बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन बायोटिक लाइफ जो है ना उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जिम्मेदार हैं उसकी लाइफ के। अगर ये ना हो तो उसकी लाइफ ना हो। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स के जिम्मेदार होते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं? ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इफ द सॉइल इज प्रेजेंट, अच्छा आगे उसने एग्जांपल दे दी है, अगर प्लांट्स के अंदर इफ सॉइल इज प्रेजेंट देन प्लांट्स विल ग्रो। अगर मिट्टी होगी तो पौधे जो है ना वो ग्रो करेंगे। पौधे आपको पता है ना जानदार हैं, वो मतलब नशोनुमा पाते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। वाटर इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पानी जो है वो जमीन पर लाइफ का एक रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है। एंड एयर इज नीडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनी चेंज इन द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट विल अफेक्ट द लाइफ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। आपको पता है ना कि इनके अंदर कोई भी चेंज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, पानी जो है, पानी के अंदर कुछ चेंज आ जाए, पानी खराब हो जाए, जिस तरह अब कई जगहों का पानी जो है ना वो ठीक नहीं होता, तो उसके कितने मतलब असरात होते हैं लाइफ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके कितने असरात होते हैं, सेहत के ऊपर कितने असरात होते हैं। तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स जो है ना ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ये लाइफ के प्रेजेंस या बायोटिक कंपोनेंट्स की प्रेजेंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद है केमिकल कंपोनेंट्स, ये भी ए बायोटिक कंपोनेंट्स है। ए बायोटिक कंपोनेंट्स की ही टर्म है ना ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल केमिकल्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जितने भी केमिकल्स हैं ना उन पर मुश्तमिल होते हैं केमिकल कंपोनेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स यूज सो मेनी केमिकल्स इन देयर डेली लाइफ। आपको पता है कि हमारे जिस्म जो है ना, या जिस्म के अलावा हम लोग जो है ना वो पता नहीं कितने केमिकल्स डेली यूज करते हैं। एंड सम ऑफ दीज केमिकल्स आर जनरली नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड कॉज पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। और कुछ जो केमिकल्स होते हैं ना वो इंसानी सेहत के लिए गुड नहीं होते और पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, माहौल के अंदर आलूदगी पैदा करते हैं, गंदगी पैदा करते हैं। सम ऑफ केमिकल्स कॉल्ड ग्रीन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स को हम ग्रीन केमिकल्स बोलते हैं, विल नॉट डू मच हार्म टू द एनवायरनमेंट, जो माहौल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको हम ग्रीन केमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं, और ये उन तमाम केमिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स या कुछ ऐसे होते हैं केमिकल्स जो इंसानी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो सेहत के लिए बुरे नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते एनवायरनमेंट के लिए, उनको हम ग्रीन केमिकल्स बोलते हैं। अच्छा, बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, नाम से जाहिर है जिंदा जानदार जो है बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक द बायोटिक और बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। इनको बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप टू गेट एंड लार्ज मैमल्स। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिंदा जानदारों में कौन कौन सी चीजें? वेरी स्मॉल चीजें, वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना ये भी शामिल होते हैं, यानी इतने छोटे जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते, माइक्रोस्कोप के बगैर
नहीं देखे जा सकते। और गेंट एंड लार्ज मैमल्स जो है बहुत बड़े बड़े जो मैमल्स हैं, बड़े बड़े जानवर जो हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। मतलब हर वो चीज़ जो ग्रो करती है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें उसमें उसने बताया। इसके बाद वो कहता है कि देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर ना इनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर, पानी में भी पाए जाते हैं जानदार और इसके अलावा एयर, हवा में भी पाए जाते हैं, सॉइल, मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स मेक द स्फीयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। स्फीयर ऑफ अर्थ, अर्थ जो है ना चूंकि स्फेरिकल शेप है इसकी, स्फीयर की फॉर्म के अंदर है इस तरह करके, तो इस स्फीयर को ना जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोटिक से निकला है बायोस्फीयर। इसके बाद वो कहता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एन एरिया आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय ए बायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं, वो ए बायोटिक कंपोनेंट से अफेक्ट होते हैं। माहौल के अंदर जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना, गैर जानदार जो कंपोनेंट्स हैं, वो जानदारों पर असरअंदाज होते हैं। आगे उसने इसकी मिसालें दी हैं, मिसालें आप बहुत सारी ले सकते हैं। जैसे वो कहता है कि लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड में से किसी ज़मीन में से पानी कम हो जाए तो वो डेजर्ट में तब्दील हो जाती है, सहरा बन जाती है, रेतला इलाका बन जाती है। मींस रेत वाला जो इलाका होता है ना, सहरा, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। इसी तरह वो कहता है कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, पौधों और जानवरों के अंदर हम डिफरेंट मॉडिफिकेशंस देखते हैं, हम मुख्तलिफ उनके अंदर ना तब्दीलियां देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर टू स्टोर वाटर। फॉर एग्जांपल, जिस तरह उसने मिसाल दी है कि लीव्स ऑफ प्लांट्स आर एक्सपेंडेड, कुछ प्लांट्स जो है ना उनके पत्ते फैले होते हैं, एंड आर नीडल लाइक, और कुछ जो है ना उनके सुई की तरह होते हैं। टू कंजर्व वाटर, वाटर जो है ना पानी को कंजर्व रखने के लिए, मैनेज करने के लिए। इसी तरह जो ऊंट हैं वो आर ऑफन फाउंड इन डेजर्ट इकोसिस्टम वेयर दे स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज। और ऊंट जो है चूंकि अपने जिस्म के अंदर उसको पानी स्टोर करने की सलाहियत है, इसलिए सहरा वाले जो इलाके हैं, रेत वाले, उनमें ज्यादातर ऊंट इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह ये जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना, ये बायोटिक के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस की हैं चीज़ें वो हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अच्छा, इसके अंदर हमने दो मेजर जो कंपोनेंट्स हैं ना, दो मेन कैटेगरीज के अंदर इन्वायरमेंट को डिवाइड किया गया है, दो मेन कंपोनेंट्स के अंदर, दो बड़े अज्जा के अंदर। एक पहला जो है ना उसको हमने कहा बायोटिक, और दूसरा जो है उसको हमने कहा ए बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, बायोटिक जो है ना वो नाम से ज़ाहिर है लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। और इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो हमने अभी एंड पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद ए बायोटिक जो है ना, ये गैर जानदार कंपोनेंट्स हैं, और इसको मज़ीद हमने सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। एक को हमने कहा फिजिकल कंपोनेंट्स, और दूसरे को हमने कहा केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स जो है ना वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स की प्रेजेंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से बायोटिक कंपोनेंट्स जो है ना, बायोटिक लाइफ जो है ना वो पॉसिबल होती है, उनको हम फिजिकल बोलते हैं। और केमिकल, जिनके अंदर जो हम केमिकल यूज़ करते हैं ना, वो जिसमें इंक्लूड होते हैं, उनको हम केमिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो ये था बस आज के लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट डिस्कस करने थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर इंशाल्लाह हम इन्वायरमेंटल साइंस एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो वो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।